आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका बाइबल नॉलेज हिंदी में। आज हम बाइबल की केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई को समझने जा रहे हैं। ये सच्चाई हमें पुराने नियम की दानियल की पुस्तक से मिलती है। दानियल सिर्फ इतिहास का एक पात्र नहीं था, बल्कि उसका जीवन एक जीवित संदेश है। कैसे परमेश्वर के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य रह सकते हैं। उसकी पुस्तक हमें भविष्यदर्शी रहस्य, आत्मिक गहराई और परमेश्वर की प्रभुता का ज्ञान देती है। ये हमें याद दिलाती है कि साम्राज्य उठते और गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा बना रहता है। मनुष्य की ताकत सीमित है, लेकिन परमेश्वर का हाथ सब पर है। और जब कोई जन अपने विश्वास पर अडिग रहता है, तब परमेश्वर चमत्कार करके उसे ऊंचा उठाता है। इसलिए आज हम दानियल की कहानी को केवल कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मिक शिक्षा और बाइबल ज्ञान की तरह समझेंगे। दानियल यहूदा के एक कुलीन परिवार से था। वो यहोवा के भय और आज्ञाओं में पला बढ़ा था। लेकिन समय ऐसा आया जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर आक्रमण करता है। उसने नगर को जीत लिया, मंदिर को लूट लिया और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। दानियल भी उन्हीं में से था। ये केवल राजनीतिक हार नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर के न्याय का परिणाम था, क्योंकि इस्राएल और यहूदा बार बार पाप और मूर्ति पूजा में गिरते रहे थे। दानियल को बाबुल के राज दरबार के लिए चुना गया। उसे अन्य युवकों के साथ शिक्षा दी जाने लगी, ताकि वो राजा की सेवा में खड़ा हो सके। वहां के रीति रिवाज, भाषा और नियम सब अलग थे, लेकिन दानियल का हृदय यहोवा के प्रति अडिग था। जब राजा ने आदेश दिया कि इन युवकों को शाही भोजन और दाखमधु दी जाए, तो ये सब के लिए सम्मान की बात थी। लेकिन दानियल जानता था कि ये भोजन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध नहीं था। उसने निश्चय किया कि वो स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। उसने दरबार के अधिकारी से निवेदन किया कि उन्हें केवल सब्जियां और पानी दिया जाए और 10 दिन तक परखा जाए। अधिकारी पहले तो डर गया, क्योंकि उसे भय था कि यदि ये युवक कमजोर दिखेंगे तो राजा उससे नाराज होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस अधिकारी के हृदय को दानियल के प्रति अनुग्रह से भर दिया और वो मान गया। 10 दिन बाद जब उनकी तुलना बाकी युवकों से की गई, तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। दानियल और उसके मित्र बाकी सब युवकों से अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त पाए गए। ये परमेश्वर की शक्ति और उसकी विश्वास योग्यता का प्रमाण था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई जन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में अटल रहता है, तो संसार चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाले, परमेश्वर स्वयं उसके साथ होता है और उसे आशीषित करता है। दानियल का ये निर्णय आगे के उसके पूरे जीवन का आधार बन गया, क्योंकि उसने प्रारंभ में ही ये ठान लिया था कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास से समझौता नहीं करेगा। बाबुल में दानियल और उसके मित्र महल की सेवा में नियुक्त हो चुके थे, परंतु एक रात बाबुल के शक्तिशाली और घमंडी राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिसने उसका चैन और शांति छीन ली। जब वो नींद से जागा, तो उसका आत्मा उद्विग्न और व्याकुल हो गया। उसने अपने चारों ओर के ज्ञानी पुरोहितों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलवाया और उनसे कहा, मुझे एक सपना आया है और मेरा मन उसे जानने को व्याकुल है। तुम मेरे सामने आकर इस स्वप्न को बताओ और उसका अर्थ स्पष्ट करो। वे सब राजा के सामने खड़े हुए और बोले, हे महाराज, आप स्वयं अपना स्वप्न हमें बताइए, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, तुम लोग समय टाल रहे हो। मेरा निर्णय पक्का है। यदि तुम सच में जानकार हो तो स्वप्न और उसका अर्थ दोनों मुझे बताओ। यदि नहीं बता सके तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डाला जाएगा और तुम्हारे घरों को खंडहर बना दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम स्वप्न और उसका अर्थ बता दोगे, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार, आदर और सम्मान दूंगा। सब विद्वान घबरा गए। उन्होंने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जो राजा की ये आज्ञा पूरी कर सके।
इतना कठिन बात कोई भी जादूगर, ज्योतिषी या ज्ञानी नहीं बता सकता। केवल देवता ही ऐसा रहस्य बता सकते हैं, और वे तो मनुष्यों के साथ नहीं रहते। ये सुनकर राजा का क्रोध और भी भड़क उठा और उसने आदेश दिया कि बाबुल के सभी विद्वानों और ज्योतिषियों को मार डाला जाए। ये आज्ञा जैसे ही लागू हुई, राजा के अधिकारी अर्योंक ने भी सभी बुद्धिमानों को पकड़कर नष्ट करने की तैयारी की, और इसी आज्ञा के अंतर्गत दानियल और उसके मित्रों को भी मार डालने का हुक्म था। लेकिन दानियल ने बुद्धिमानी और समझदारी से अर्योंक से पूछा, ये कठोर आज्ञा क्यों दी गई है? तब अर्योंक ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। दानियल ने निडर होकर राजा से मिलने का समय मांगा और कहा, मुझे समय दीजिए, मैं राजा को स्वप्न का भेद बताऊंगा। इसके बाद दानियल अपने घर गया और अपने मित्र हनन्या, मीशाएल और अजर्या से कहा कि वे इस रहस्य के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर से दया मांगे, ताकि वे नाश से बच सके। अगले दिन दानियल को राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे स्वप्न और उसका अर्थ बता सकते हो? दानियल ने बड़े विनम्रता से कहा, हे महाराज, ये रहस्य न तो कोई मनुष्य, न जादूगर, न ज्योतिषी बता सकता है, परंतु आकाश का परमेश्वर है जो रहस्यों का भेद बताता है, और उसी ने आपको भविष्य में होने वाली बातों का दर्शन दिया है। फिर दानियल ने राजा का स्वप्न सुनाना आरंभ किया। उसने कहा, हे महाराज, आपने एक महान प्रतिमा देखी। उसका सिर सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जंघाएं पीतल की, टांगे लोहे की और पांव लोहे और मिट्टी के मिले जुले थे। फिर आपने देखा कि बिना हाथों के एक पत्थर निकला और उस प्रतिमा के पांवों पर लगकर उसे तोड़ दिया, और वह प्रतिमा चूर चूर होकर उड़ गई, जैसे भूसी को आंधी उड़ाकर ले जाती है। पर वो पत्थर बड़ा होकर एक महान पर्वत बन गया और सारी पृथ्वी में भर गया। दानियल ने फिर उसका अर्थ समझाया, हे राजा, आप सोने के सिर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शक्ति, राज्य और वैभव दिया है। आपके बाद एक और राज्य उठेगा जो आपसे छोटा होगा। फिर तीसरा राज्य पीतल का आएगा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे के समान होगा जो सबको कुचल देगा, और उस प्रतिमा के पांव लोहे और मिट्टी के थे। इसका अर्थ है कि वो राज्य बंटा हुआ और कमजोर होगा। लेकिन अंत में वह पत्थर जो बिना हाथों के काटा गया, वही परमेश्वर का राज्य है। वो सब राज्यों को तोड़कर सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। यह सुनकर राजा नबूकदनेस्सर अचंभित और विस्मित हो गया। उसने दानियल के आगे मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, निश्चय ही तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वरों का परमेश्वर और राजाओं का प्रभु है, क्योंकि वही रहस्यों का भेद प्रकट करता है। इसके बाद राजा ने दानियल को राज्य का प्रधान बना दिया और उसके मित्रों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली बाइबल स्टडी में। जय मसीह की।